बहुत समय पहले एक कानपुर नाम का गांव हुआ करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहाँ पर पीने लायक पानी बहुत ही कम जगह पर निकलता था। इसलिए जिनके पास भी पीने के लायक पानी वाला कुआं हुआ करता था, वह काफी महंगे दामों में अपना पानी बेचा करते थे। अरे बेटा रमन, पिछले महीने तो तुम यह पानी 15 रुपए में दे रहे थे, मगर अब तुमने इसका दाम बढ़ा करके 30 रुपए कर दिया। अरे काका, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। यहाँ पर पानी लेने के लिए इतने लोग आते हैं कि पूरे दिन मेरे कुएं के पास भीड़ लगी रहती है। अब चूंकि कुआं मेरी जमीन के अंदर है, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत मुनाफा तो कमाना ही चाहिए ना। इसलिए मैंने पानी का दाम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या थोड़ा सा बढ़ाया है? अरे रमन बेटा, तुमने तो पानी का रेट पूरे 2 गुना कर दिया है। अरे हाँ रमन भाई, काका सही कह रहे हैं। एक तो पहले से ही हमारी कमाई बहुत ही कम है, इस पर से अगर हम इतना महंगा पानी खरीदेंगे तो हमारी तो आधी कमाई पानी खरीदने में ही निकल जाएगी। बस बस, बहुत हो गया। बहुत सुन ली मैंने तुम लोगों की बकबक। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे यहाँ पे पानी 30 रुपए में ही बिकेगी। अब अगर तुम लोगों को 30 रुपए में पानी लेनी है तो लो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद वहां पर जितने भी लोग थे, वे सभी दूसरे कुएं वाले सुधीर के पास चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद रमन का नौकर रमन को बोलता है, अरे मालिक, ये सभी तो अब सुधीर के पास पानी लेने जा रहे हैं। ऐसे में तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। अरे हरिया, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ? मैंने पहले ही सुधीर से बात कर रखी है। आज से हम दोनों 30 रुपए में ही पानी बेचेंगे। अरे वाह मालिक, व्यापार करना तो कोई आपसे सीखे। क्या? अरे सुधीर भाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी और रमन की मिली भगत है। तुम लोग इतना महंगा पानी नहीं बेच सकते। मैं इस पे पंचायत बैठाऊंगा, देख लेना। अरे चल जा, निकल जा यहाँ से। बड़ा आया पंचायत बैठाने वाला। कुआं मेरी जमीन में है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिस दाम में पानी बेचूं। लेना है तो लो, वरना भाड़ में जाओ। इसके बाद उस समय गांव वालों को मजबूरन 30 रुपये में ही पानी लेनी पड़ जाती है। पानी लेने के बाद सभी गांव वाले गांव के अंदर पंचायत लगाते हैं। हर कोई जानता है कि हमारे गांव के अंदर सिर्फ 2 ही कुआं है, और इसी का फायदा उठा करके रमन और सुधीर हमें इतने महंगे दामों में पानी बेच रहे हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके कुएं से पानी लेना ही हमारी मजबूरी है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। रघु की बातें सुनकर गांव का मुखिया बोलता है, अरे रघु बेटा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है कि वो जो कुआं है वो उनके जमीन में है। इसीलिए अब वे चाहे अपने पानी का जो दाम लगाए, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते बेटा। नहीं, मैं आप लोगों की तरह हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मैं इनकी ये मनमानी खत्म करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे नया कुआं क्यों न खुदवाना पड़े। अरे वो रघु बोल रहा था कि वह खुद से ही एक कुआं खोदेगा। अरे तुम टेंशन मत लो, इस पूरे गांव में बहुत ही कम जगहों पर पानी आती है। वो रघु का बच्चा खोदते खोदते मर जाएगा, लेकिन उसे पानी वाला जगह नहीं मिलने वाली। ही ही ही। इधर पंचायत के फैसले से उदास होकर रघु सड़क के किनारे खड़ा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है। अरे भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पनवेल जाने का रास्ता किधर से जाता है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, पनवेल तो हमारा पड़ोसी गांव ही है। अगर आप चाहो तो मैं खुद आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं। इसके बाद रघु और वह आदमी पनवेल गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वैसे आप पनवेल गांव में किसके यहाँ आए हैं? इसके बाद वह आदमी बताता है कि वह एक जल विशेषज्ञ है और वह जल की समस्या की वजह से पनवेल गांव आया है। बस इतना सुनने के बाद तो रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उस जल विशेषज्ञ को अपने गांव आने के लिए कहता है। इस तरह से रघु उस जल विशेषज्ञ को अपने गांव की सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद वह जल विशेषज्ञ भी
उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जल विशेषज्ञ जब सड़क के किनारे चल रहा होता है तो उसे सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर ही एक जगह ऐसी दिखती है जहां पर पानी आने की संभावनाएं थीं। फिर क्या था, रघु भी वहां पर तुरंत खुदाई शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक खुदाई करने के बाद रघु को वहां पर पानी मिल जाती है, जिसके बाद तो गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। गांव वाले रघु की जय जयकार करने लग जाते हैं और उसे ही अपने गांव का मुखिया घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए, चाहे सामने कितनी भी तकलीफ क्यों न आ जाए।